हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि लर्निंग केमिस्ट्री का असली खजाना क्या है। खजाने से मेरा मतलब है कि लर्निंग केमिस्ट्री के कंटेंट में जो क्वालिटी आती है वो कहाँ से आती है, उसका रीज़न क्या है। और आज के ही इस वीडियो में हम ये भी समझने वाले हैं कि जो हमारा जो स्टूडियो है, बेसिकली लर्निंग केमिस्ट्री का स्टूडियो है, ठीक है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग केमिस्ट्री के असली जो खजाना है उसको आपको एक्सप्लोर कराते हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो बेसिकली किसी भी टीचर के लिए उसका खजाना क्या हो सकता है, आप बताइए। उसका खजाना हो सकता है उसका बुक्स का कलेक्शन, और एग्ज़ाम्स जो होते हैं उस एग्ज़ाम की प्रक्रिया की और उस एग्ज़ाम की नेचर की उसकी जो समझ होती है वो उसका सबसे बड़ा खजाना है, ठीक है। तो लर्निंग केमिस्ट्री में एग्ज़ाम की नेचर और उसकी प्रक्रिया की समझ तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन जो हमारा बुक्स का खजाना है, जो हार्ड कॉपी में जो बुक्स है हमारे पास, वो हम आपको पहले दिखाएंगे। ऑनलाइन की हम बाद में बात करेंगे, सॉफ्ट कॉपी की बाद में बात करेंगे, ठीक है। आप याद रखना, सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं हो तो आप मुझे याद जरूर दिलाइएगा, ओके। तो ये आपके सामने है कुछ बुक्स जो हार्ड कॉपी में हमारे साथ हैं। साथ ही आपको इधर भी कुछ बुक्स दिख रही होंगी। एक एक करके हम आपको जो है वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेफरेंस बुक्स की। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, रेफरेंस बुक पढ़ो, रेफरेंस। तो केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक्स जो हैं, जो हमारे पास हैं, जो राइट फ्रॉम मेरी एमएससी प्रीवियस से मैंने ये किताबें खरीदना शुरू की थी, है ना। तो वो किताबें आज तक मेरे साथ हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि रेफरेंस बुक्स हमारे पास कौन कौन सी है, ओके। सबसे ऊपर यहां से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि ऑर्गेनिक की किताबें रखी हुई हैं, केवल ये सारी किताबें ऑर्गेनिक की हैं, ठीक है ना। तो इधर से शुरू करते हैं। इधर से आप देखेंगे तो ये हमारा क्या बोलते हैं, पाउला ब्रूस की एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, बहुत अच्छी आती है ना। तो उसके एडिशन निकलते रहते हैं। जब पाउला ब्रूस का पहला एडिशन जो है, मतलब तीसरा एडिशन, वो मैंने गुवाहाटी में लिया था जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था। उसके बाद उसका 1-2 साल पहले 8वां एडिशन और आया है, तो हमने वो 8वां एडिशन भी खरीद लिया। ये आप देख सकते हैं, पाउला ब्रूस की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये उसका 3rd एडिशन है, ठीक है। ये उस पर लिखा हुआ है डॉक्टर एस के वर्मा बोल करके। अंदर भी कुछ होना चाहिए, इसकी आसाम की जो रिसिप्ट वो होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये रखता हूँ जनरली कि वो बुक कहाँ से खरीदी गई है, ये मुझे पता हो, ओके। तो ये बातें हो गई। उसके बाद में आप आएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखिए, ये किसकी है, आर बालाजी राव की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली नेम रिएक्शंस और रिएजेंट्स और ये सारे उसमें दिए हुए हैं। ये दोस्तों जेरी मार्च का 4th एडिशन है। आज जेरी मार्च का 8वां एडिशन आ गया है, लेकिन ये जेरी मार्च का आपका 4th एडिशन है, जो एमएससी प्रीवियस में एडमिशन जैसे ही हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में लिया था, तो हमें पहले ही दिन ये सिखाया गया था कि आपको जेरी मार्च खरीदनी है, ये ऑर्गेनिक की गीता है बोल करके। और फिजिकल में आपको पुरी शर्मा पठानिया खरीदनी है, और आपको इनऑर्गेनिक में जेडीली और जेई हुई खरीदनी है। ये हमें पहले ही दिन बताया गया था। और ऑर्गेनिक में एक बुक और आती है मॉरिसन बॉयड, वो भी हमें पहले ही दिन उन्होंने खरीदने के लिए कहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अगला नंबर जो ऑर्गेनिक की बुक है मॉरिसन बॉयड, उसी का है दोस्तों। मॉरिसन बॉयड की ये जो बुक है, ये 6th एडिशन है, जो 2002 में लॉन्च हुआ था। एमएससी के एडमिशन के टाइम पे ही मैंने इसको खरीद लिया था। इसको मैंने खूब पढ़ा है, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7 तक मैंने इसको काफ़ी पढ़ा है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म, पेरीसाइक्लिक, ये मैंने इससे बहुत अच्छे से सीखी है ना। ये देखिए कुछ मैंने इसमें ऑर्गेनिक की बाकी जो किताबें हैं, आईएल, फिनार वगैरह, लूडोन वगैरह, वो भी मैंने इसमें लिख के रखा हुआ है, क्योंकि सीनियर्स हमें बता देते थे कि ये बुक है बोल करके, ये नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं उनको लिख लेते थे, ठीक है। तो ये मॉरिसन बॉयड है, ये उसका 6th एडिशन है बोल करके मॉरिसन बॉयड का। मॉरिसन बॉयड में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, मॉरिसन बॉयड के इस सॉल्यूशंस आते हैं जिनको बोलते हैं स्टडी गाइड। ये एमएससी फाइनल ईयर में जब मैं आया, मुझे पता चला कि इसका सॉल्यूशन भी आता है, तो चौड़ा रास्ता जयपुर जाकर के मैं ये खरीद के लाया। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इन दोनों बुक्स को मिला करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पेरीसाइक्लिक की जो प्रॉब्लम, स्टीरियो केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की जो प्रॉब्लम इसमें है, चैप्टर एंड होने के बाद में, चैप्टर पूरा होने के बाद में और चैप्टर के बीच में जो प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस हैं इसमें। तो आप सीखते हैं, तो यदि स्टडी गाइड आपके पास है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स को आप सीख सकते हैं, और आप वो जो टॉपिक है ना, उसमें आप पूरे तरह से कवर कर सकते हैं। ये बुक्स जो खरीदने का मेरा जो पैशन है ना, उसको आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये जैसे ही मॉरिसन बॉयड का 6th एडिशन के बाद में 7th एडिशन लॉन्च हुआ, 2010 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, जब मैं गुवाहाटी में था। और इसमें एक जो एस के भट्टाचार्य जी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के भी थे, जिनसे मैं मिला हुआ हूँ वहाँ पर। तो
ये बुक जैसे ही मुझे पता चला कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मतलब मॉरिसन बॉयड का जो बुक है वो उन्होंने रिव्यू की है और 7th एडिशन आया है, तो मैं तुरंत गया और ये बुक मैं खरीद के लाया। तो ये मॉरिसन बॉयड का 7th एडिशन है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से सीखने के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं। सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए ना तो किताबें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अवेलेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारे पास अगली किताब है वो है वाडे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका 10th एडिशन अभी चल रहा है हमारे पास, ये शायद 9th एडिशन है, ठीक है। तो 9th एडिशन काफ़ी दिन रहा था इसका। अब ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है यदि आप बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हो। तो इसमें एकदम डिटेल में प्रॉब्लम्स को सोल्व करके बता रखा है कि ऑर्गेनिक को किस तरह से पढ़ना चाहिए और ऑर्गेनिक का जो बेसिक कंटेंट है वो इस किताब में है। आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कहीं मिल जाए इंटरनेट पे आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी आराम से मिल जाएगी। वाडे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कहीं भी टाइप करेंगे ना तो आपके सामने वो आ जाएगी। 10th ग्लोबल एडिशन अभी इसका चल रहा है। मेरी बात को आप याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हम लोग क्लेडन की बात नहीं करें तो कैसे होगा बताइए, ठीक है। तो क्लेडन का ये पहला जब इंडिया में स्टूडेंट एडिशन रिलीज नहीं हुआ था, लो प्राइस एडिशन रिलीज नहीं हुआ था, तो ये बुक जो थी वो क्लेडन की ओरिजिनल कलर्ड फॉर्म में आती थी। ये देखिए कलर्ड बुक है, ये बुक कलर्ड बुक है, ठीक है। और इसके पेज की जो उम्र है वो भी शायद 50 साल से ज़्यादा है इस किताब के, क्योंकि इसके स्पेशल पेज हैं जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। और ये फॉरेन प्रिंटेड बुक है, ये लो प्राइस एडिशन नहीं है। इवन इसमें इतना वजन है कि मुझे एक हाथ से उठाने में भी इसको दिक्कत है। ये देखिए एक हाथ से उठाने में मुझे इसको दिक्कत है, इसमें काफ़ी वजन है इस बुक में, ठीक है। तो ये लो प्राइस एडिशन नहीं है, ये ओरिजिनल प्रिंट है क्लेडन का जो 2011 में मैंने खरीदा था। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुक है ना। इसका वजन ही बता रहा है कि आप एक हाथ से इसको उठा नहीं सकते। तो इसकी पेज क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है, ठीक है। क्लेडन के मामले में मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़, इसका जो है वो सॉल्यूशन, क्लेडन का सॉल्यूशन ऑफलाइन मेरे अलावा कहीं आपको देखने को मिले तो बताना। सॉफ्ट कॉपी तो मिल जाएगी मोबाइल में इंटरनेट पर, लेकिन क्लेडन का ओरिजिनल सॉल्यूशन हार्ड कॉपी में मेरे अलावा मुश्किल से ही आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको स्पेशल डिमांड करके दिल्ली से मंगवाया था 2011 में। जब ये मैंने बुक खरीदी मैंने पता किया इसका सॉल्यूशन आता है क्या, पता चला आता है। मैंने रिक्वेस्ट करी पब्लिशर से, मतलब बुक जो सेलर की जो थे जिनसे मैंने ये ली थी, तो उन्होंने ये मुझे मंगा के दी, ठीक है। तो मुझे लगता है मेरे अलावा आपको ऑफलाइन में ये मतलब प्रिंटेड ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अब आजकल तो सॉफ्ट कॉपियाँ चलने लग गई। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको पता है एक बुक आती है सोलोमन फ्रेले की, जो काफ़ी ज़्यादा चलती है, सोलोमन फ्रेले की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये सोलोमन फ्रेले की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये है बोल करके, ठीक है। ये उसका 10th एडिशन है, अभी इसका 12वां एडिशन आ रहा है, सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास पड़ा। बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है, मॉरिसन बॉयड से भी अच्छी है। कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री के लिए सोलोमन फ्रेले, इसको जानती है दुनिया, ठीक है। उसका ये इंडियन एडिशन तो नहीं कह सकते, लेकिन MS चौहान ने उस पूरी बुक को रिव्यू करके जेई के लिए, IIT का जो एंट्रेंस लगता है ना, उसके लिए इस बुक को कन्वर्ट किया था, है ना, ठीक है, ठीक है। इस बुक के कंटेंट को उसके हिसाब से डिज़ाइन किया था, वो बुक भी हमारे पास है। तो बेसिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए हमारे पास 3-4 बहुत अच्छी किताबें हैं, जिनमें लगभग आपका पूरा कवर हो जाता है। MSc के जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं, आपको पता है जनरल किताबों में नहीं मिलते, उनके लिए हमने प्रगति पब्लिकेशन की जो जगदम्बा सिंह की ये जो बुक है ये ली हुई है। काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें MSc प्रीवियस के सारे टॉपिक मिल जाते हैं, है ना। और ये आप देखेंगे तो RK बंसल की ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये भी काफ़ी अच्छी है अपने आप में, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो हमारे कैमरामैन शूट कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन बहुत स्पेशल हैं, ये लगभग 21 सालों से हमारे साथ हैं कैमरामैन, ठीक है। तो कैमरामैन को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए ये RK बंसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 4th एडिशन। इसके अलावा देखिए बेसिक जो केमिस्ट्री होती है ना, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री यदि आपको सीखनी है, बहुत बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिक केमिस्ट्री यानी कि जो जिसमें केमिस्ट्री की जीरो से शुरुआत होती है, जिसमें ये बताते हैं एटम क्या है, एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, क्या है ना। और हर चैप्टर का बेसिक नॉलेज, केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक नॉलेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक नॉलेज, उसके लिए बहुत सारी किताबें चलती हैं। उन सब में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है मैकमरी एंड फे की। किसकी? मैकमरी एंड फे। ये बुक आप लेके आना यदि आपको बेसिक केमिस्ट्री सीखनी है, तो इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। इसमें प्रॉब्लम्स भी है और टेक्स्ट भी है। बहुत जीरो बेसिक से ये किताब शुरू होती है, जहाँ से आप सीखना शुरू करते हैं। आप कहते हैं ना मेरा बेसिक नहीं आता, तो ये वो उसके लिए है। इसमें हर चैप्टर का जीरो बेसिक है,
है ना। ये देखिए एक्वस इक्विलिब्रिया, एसिड और बेस का ये चैप्टर है। इसमें शुरू से बताते हैं कि एसिड कैसा होता है, क्या होता है, प्रोटॉन देता है नहीं देता है, शुरू से जहाँ से चैप्टर कहानी शुरू हो रही है वहाँ से इसमें है। तो बेसिक केमिस्ट्री को कवर करने के लिए मेरी तरफ से मैकमरी एंड फे, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको आराम से इंटरनेट पर मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हार्ड कॉपी में हमारी खरीदी हुई है, लगभग 2008 में शायद वो मैंने ये बुक मैंने ले ली थी, जैसे ही मेरे को पता चला वैसे ही। अब बात, तो फ्रेंड्स ये ऑर्गेनिक की किताबें हमने कवर करी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ इनऑर्गेनिक और फिजिकल की किताबें रखी हुई है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। सबसे पहले यहाँ जो रखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ, ये हमारी एनसीईआरटीयाँ हैं, पुरानी, उससे भी पुरानी एनसीईआरटीयाँ 2006 से जब वो रिवाइज होती हैं, मेजर चेंजेस होती हैं तो मैं खरीदता रहता हूँ। तो ये हमारी एनसीईआरटीयाँ हैं, है ना। मतलब ये देख लीजिए, एकदम काली पीली जैसी आपको नज़र आ रही है वैसी एनसीईआरटी है। ये देखिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी किताबें हैं जो समय समय पर रिवाइज होती रहती हैं, तो मैं उनको खरीदता रहता हूँ। इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं, है ना। आप कहेंगे कि एनसीईआरटी भी कोई दिखाने की बात है क्या सर, वो तो जन जन के पास पड़ी है, दुनिया के पास पड़ी है, ठीक है। तो इनको तो बाद में व्यवस्थित किया जाएगा। यहाँ आते हैं सबसे पहले, ये क्या है भाई, ये पाउला ब्रूस की बुक है। इनको एक बार हम यहाँ रख देते हैं, बाद में इनकी बात करेंगे। इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात कर लेते हैं। पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। जेई हुई की बुक 2002 से मेरे साथ है, बहुत ज़बरदस्त बुक है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बुक है। इनऑर्गेनिक कॉम्पिटिटिव, मतलब नेट वगैरह के लिए, गेट वगैरह के लिए तो आज भी ये बुक वरदान है, आज भी वरदान है, ठीक है। उस ज़माने की तो छोड़ो, हमारे ज़माने की तो छोड़ो, आज भी वरदान है, ठीक है। तो जेई का बुक आपको पीजी लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसमें बहुत ज़बरदस्त दिए हुए हैं। मैंने इस बुक से जो सीखा है वो सबसे ज़्यादा सीखा ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री। इस बुक में जैसे ऑर्गेनोमेटलिक का एक चैप्टर है, 15वां चैप्टर है शायद, और क्लस्टर वगैरह भी मैंने इसी से सीखे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें दिया हुआ है ना। इसके मुकाबले वो नहीं है कहीं भी। मतलब जब हम पढ़ते थे 2004, 5, 6, है ना, तब मैंने इस बुक को पढ़ा था। उसके बाद तो कई सारी किताबें आ गई, बताता हूँ आपको धीरे धीरे, चिंता मत कीजिए। जेडी ली माई फेवरेट, नॉट माई फेवरेट, आरपीएससी की फेवरेट जेडी ली, ठीक है ना। ये इसका 5th एडिशन है और ये हमारे साथ है, ठीक है। तो आप समझ ही गए, जेडी ली की किताब के बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और पिछले कुछ सालों में मैंने जो इंडियन ऑथर्स हैं उनको और एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो पता चला कि इनऑर्गेनिक की एक बहुत अच्छी बुक आती है जिसके 2 पार्ट आते हैं। आरपी सरकार की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेस्ट बंगाल के राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेडी ली को बेस लेकर के इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समराइज़ किया है। तो बहुत अच्छी बुक है आरपी सरकार, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा। बस दिक्कत ये आती है कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं ना, हमें उन बुक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट चाहते हैं तो आरपी सरकार की 2 बुक आती है, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार है, ठीक है। अगला ये आपके सामने केवल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बुक है, प्रगति पब्लिकेशन की बुक है ना। ये आपके पिंपलापुर और जैन की बुक है। इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंटेंट है वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पीजी लेवल के टॉपिक जो भी हैं वो सारे के सारे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2 बुक और हैं जो कंपटीशन के लिए वरदान है। CSIR के जितने भी एग्जाम होते हैं, नेट, गेट और आरपीएससी, इन सब के लिए वरदान है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीजलर एंड टार, माई फेवरेट, ठीक है। जेडी ली हुई एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीजलर एंड टार, माई फेवरेट, 3rd एडिशन, ज़बरदस्त बुक, पहचान लीजिए। अभी शायद इसका 5वां एडिशन आ रहा है ना, 5वां या 4था, आप देख लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी इंटरनेट पे, ठीक है। ये मेरी फेवरेट तो नहीं है क्योंकि मैंने इसको पिछले साल ही खरीदा है, ठीक है। क्योंकि मेरी फेवरेट लिस्ट तो ये है, ये ऐड हुई है। क्यों? क्योंकि इस पे इससे मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि आरपीएससी के क्वेश्चन इस बुक से उठ रहे हैं, तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि ये बुक मुझे लेनी चाहिए। तो पिछले साल ही मैंने ये बुक ली है और ये अच्छी बुक है। पुरी शर्मा एंड कालिया, पुरी शर्मा एंड कालिया, पीएस के जिसको मैं लिखता हूँ, तो पुरी शर्मा एंड कालिया की अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन ऑथर्स इसको फॉलो करते हैं, है ना। तो आप ये बुक, यदि आप आरपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपको जरूर लेनी चाहिए, इनऑर्गेनिक की, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई, ये हमारी इनऑर्गेनिक की किताबें थी। इसके अलावा हमारे पास बेसिक इनऑर्गेनिक को कवर करने के लिए और भी कुछ है। जैसे हमने आपको ऑर्गेनिक की MS चौहान की दिखाई थी ना, एक मेस्ट्रो सीरीज की बुक जो जेई के लिए है, वैसे ही इनऑर्गेनिक की जो जेडीली का 5वां एडिशन है उसको IIT के लिए, IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए सुदर्शन गुहा ने उसको रिव्यू करके एक बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बुक निकाली है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, जेई वगैरह के लिए इसको प्रीफर करते हैं, सुदर्शन गुहा, है ना। बेसिकली ये जेडीली का वर्जन है, लेकिन ये सुदर्शन गुहा ने जेई के लिए इसको तैयार किया है, तो ये उसका वर्जन है। काफ़ी अच्छी बुक है, जीरो बेसिक से इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं।
अभी पिछले साल ही मुझे एक अच्छी इनऑर्गेनिक की किताब पता चली है, एस चांद पब्लिकेशन की है। ये के रामा राव की बुक है, 2 बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, के रामा राव की। अच्छी है, मतलब बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो अच्छी बुक है, मतलब आपको अच्छा कलेक्शन मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक की बात हो गई साथियों, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक जो है वो काफ़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ, आपके सॉफ्ट कॉपी में और भी बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। देखो फिजिकल केमिस्ट्री पे नंबर 1 तो ये है आपकी पुरी शर्मा पठानिया की जो बुक है वो है, ठीक है। आप इसको, यदि आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पुरी शर्मा पठानिया की बुक आपके पास होनी ही चाहिए, इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है। पुरी शर्मा पठानिया का ये लेटेस्ट एडिशन है ना। और इससे पिछला एडिशन जो है वो ये है जो मैंने 4-5 साल पहले खरीदा था। इससे पिछला एडिशन जो मैंने एमएससी के दौरान खरीदा था वो मैंने फिर रद्दी में निकाल दिया, क्योंकि वो इसके 3-4 एडिशन इकट्ठे हो गए, एक बीच में खो गया मेरे पास आसाम में, तो फिर ये क्या बोलते हैं, मैंने वापस आसाम में खरीदा। और उसके बाद से फिर क्या बोलते हैं 2 साल पहले, 1 साल पहले ये खरीदी मैंने। और उससे पहले जो था वो थोड़ी छोटी साइज़ की आती थी, वो अच्छी बुक थी, वो ओरिजिनल, वो शायद इसका बहुत पुराना एडिशन था मेरे पास में, वो फिर मैंने रद्दी में निकाल दिया, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं था, जगह कम पड़ रही थी। फिजिकल केमिस्ट्री की ग्रेजुएशंस के लेवल के जो टॉपिक आपको यदि कवर करने हैं तो न्यू एज पब्लिकेशन की नेगी और आनंद की बुक आती है, इसमें अच्छी दी हुई है फिजिकल केमिस्ट्री, अच्छी शॉर्ट एंड स्वीट, और इंडियन एग्जामिनेशंस में जैसी फिजिकल केमिस्ट्री चाहिए वैसी इसमें दी हुई है। ग्रेजुएशन के लिए रेफर कर सकते हैं, लेकिन आरपीएससी की तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में गुरदीप राज की यदि बात नहीं करें तो अधूरी होगी। ये वो बुक है जिससे राजस्थान के एमएससी के स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री सीखी है। कौन सी? आपकी गुरदीप राज की एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री, काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी एक न्यूमेरिकल बुक भी आती है गुरदीप राज की, बहुत अच्छी है वो भी, ये भी बहुत अच्छी है। इंडियन एग्जाम्स के मामले में इस बुक का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे हमने जेडीली का इनऑर्गेनिक वर्जन का लिया हुआ है आईआईटी के लिए, जैसे ऑर्गेनिक का एमएस चौहान का लिया हुआ है, वैसे ही आप देखिए विपुल मेहता ने फिजिकल केमिस्ट्री जो आती है ना, ठीक है, उसको जेई के लिए तैयार किया है। ये मेस्ट्रो सीरीज़ है वाइली की, तो वाइली की मेस्ट्रो सीरीज़ के तीनों एडिशन हमने लिए हुए हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ये बेसिक पूरा जो फिजिकल है उसको कवर करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ एडवांस बात करें, फॉरेन ऑथर्स की बात करें तो रॉबर्ट मोर्टिमर की बुक बहुत अच्छी आती है, थर्मोडायनेमिक्स इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, रॉबर्ट मोर्टिमर, ठीक है, आरजी मोर्टिमर, काफ़ी अच्छी बुक है ये, है ना, बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी दिनों से मेरे साथ है, हालांकि मैं ज़्यादा इसको पढ़ नहीं पाया हूँ, है ना, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस की जो तैयारी की है उसमें मेरा काम इनसे हो रहा है, इंडियन ऑथर वाली से, तो उस पर मुझे ज़्यादा जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। हालांकि वो अच्छी बुक है, ज़रूरत पड़ती है तो उस पर भी जाते हैं। इसका तो नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चलती है। फिजिकल केमिस्ट्री में इससे ऊपर कोई बुक नहीं है, पूरी दुनिया इसको पढ़ती है ना, इंडियन स्टूडेंट, फॉरेन, सब इससे सीखते हैं, ठीक है। इंडियन ऑथर्स में फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता होना चाहिए, वो है केएल कपूर। केएल कपूर की सीरीज आती है बाकायदा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के, ये 5 वॉल्यूम है। केएल कपूर के फिजिकल केमिस्ट्री के 5 वॉल्यूम, आजकल तो शायद 6 आते हैं, मैंने जब खरीदा था 6-7 में या 5, कुछ वॉल्यूम मैंने 4 में खरीद लिए थे, है ना, काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए। बाकी मुझे पता चला जैसे जैसे तो मैंने सारे वॉल्यूम खरीद लिए इसके, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, इंडियन ऑथर्स की, है ना, मैकमिलन पब्लिशर है इसका। केएल कपूर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ये, अब तो शायद रिटायर हो गए, है ना, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बुक है ये वाली भी। डीयू के स्टूडेंट्स इसको प्रीफर करते हैं, डीयू में आप केमिस्ट्री से एमएससी करते हो, बीएससी करते हो, तो ये बुक आपको मस्ट है, मतलब पढ़ना, ठीक है। तो इसके अलावा एमएससी के टॉपिक्स के लिए हमने प्रगति पब्लिकेशन की गुरुत्व एंड गुरुत्व की बुक ले रखी है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। पीजी लेवल के टॉपिक इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, आपको समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरह से सब तरह का कंटेंट है हमारे पास, सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी, ग्रेजुएशन का भी और पीजी लेवल का भी। अब दोस्तों बहुत सारी बुक ऐसी है जो बहुत महंगी आती है, हार्ड कॉपी में हम उनको ओरिजिनल एडिशन में हम खरीद नहीं पाए, लेकिन वो हमने यहाँ फोटोकॉपी के रूप में रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल बुक आप देखेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री कोई बुक नहीं आई, नहीं कैसे नहीं आई, ये रही आर.के. प्रसाद और ए.के. चंद्रा की हमारे लैपटॉप में है, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की ए.के. डे, जिससे आरपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं, ए.के. डे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आपके ग्रुप थ्योरी की 2 बुक है, एक तो ये रही आपके कुंजू की, एएस कुंजू ग्रुप थ्योरी, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। और उसके अलावा ग्रुप थ्योरी की मदर जो बुक आती है वो तो एफ ए कॉटन आप जानते ही हैं, है ना, पूरी दुनिया में जाहिर है ये बुक, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की 3-4 बुक हमारे पास हैं, उसमें से एक तो बेनवेल की है जिसमें आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंडामेंटल्स दिए हुए हैं। दूसरी आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए नरोसा पब्लिकेशन की जगमोहन की बुक है हार्ड कॉपी में। और वाई.आर. शर्मा की हमारे पास 2 एडिशन है, एक तो ये एडिशन जो है ये बहुत पुराना है, मेरे फ्रेंड का दिया हुआ है, आपको इसमें देखने को मिलेगा, ये देखिए ऊपर सुखाड़िया लिखा हुआ है, नीचे सिंगोद मेरे गांव का नाम लिखा हुआ है। तो मेरे फ्रेंड ने ये मुझे बुक जो है वो पीजी में दी थी, है ना, ठीक है, क्योंकि उसका जॉब लग गया था, वो एमएससी छोड़ के जा रहा था, तो उसने मुझे ये बुक दी थी। ये बुक 1905 की पब्लिश है, ये देखो
1995 की ये बुक पब्लिश है, बहुत पुराना एडिशन है ये, वाई आर शर्मा का। बेचारा बहुत फट गया है ये, तो नेट की तैयारी मैंने इसको पढ़ा था। फिर बाद में इसका जैसे कलर्ड एडिशन आया तो वाई आर शर्मा का हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कलर्ड एडिशन ले लिया, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं दोस्तों, किताबों का कोई मतलब ओड नहीं है, तोड़ नहीं है ना। ये छोटी छोटी किताबें हैं, फोटो केमिस्ट्री की, सॉलिड स्टेट की, ये एस एन सान्याल की रिएक्शन मैकेनिज्म, ये अहलूवालिया की रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपके एनालिटिकल की आपकी है, किसकी है ये, एच कोर की बुक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की, ठीक है। यहाँ फोटोकॉपी में कई सारी बुक्स हैं। ये स्टीरियो केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है, 2004 में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से फोटोकॉपी कराई थी। जेएम पीच की बुक है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस दी हुई है वो मतलब नेट गेट में जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस है वो ऐसी बुक से ही आती है। इसमें प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया हुआ है, एक तरफ प्रॉब्लम दी हुई है, देखो मैंने इसकी फोटोकॉपी भी ऐसे कराई है, एक तरफ प्रॉब्लम दूसरी तरफ उसका डिटेल सोल्यूशन, फिर खाली, फिर एक तरफ प्रॉब्लम दूसरी तरफ उसका डिटेल सॉल्यूशन। मैंने फोटोकॉपी ऐसे ही करवाई है इसकी कह करके, ठीक है, कि प्रॉब्लम दिखे सॉल्यूशन दिखे। तो ये बुक भाई बहुत अच्छी है। स्टीरियो केमिस्ट्री की आपको एप्लीकेशन सीखनी है रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो उसके लिए ये बुक नंबर 1 है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं फोटो केमिस्ट्री में, जैसे ये हमारी फोटो केमिस्ट्री की चैपमैन की बुक हो गई, जो 1963 का शायद ये एडिशन है। पूरी दुनिया ने इससे जो है वो फोटो केमिस्ट्री सीखी है, ठीक है, चैपमैन, ठीक है। ये हमारे पास जॉन आर डायर की स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एप्लीकेशंस, बहुत अच्छी बुक है ना। IR UV NMR सीखने के लिए जॉन आर डायर की जो बुक चलती है वो। ये हमारे पास RK पारासर की रिएक्शन मैकेनिज्म की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास रसेल RS ड्रेगो की बुक है, फिजिकल मेथड्स यानी कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की नंबर 1 बुक है, जिसे पूरी दुनिया सीखती है, इंडियन स्टूडेंट सीखते हैं। ड्रेगो की बुक बहुत ज़्यादा फेमस है फिजिकल मेथड्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये हमारे पास जो बुक आ जाती है वो क्वांटम केमिस्ट्री की ये होनी चाहिए, यस ये क्वांटम केमिस्ट्री की है। एटकिंस की क्वांटम केमिस्ट्री की सेपरेट बुक आती है दोस्तों, ये वो बुक है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है भाई, ये जेडी कोयल ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री की बुक है। देखिए ये बुक मेरे साथ कब से है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है MSc केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। तो ये बुक तभी से मेरे साथ है, जेडी कोयल फोटो केमिस्ट्री। आजकल RPSC के जो फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो इसी बुक में से आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की और बुक है। इसके अलावा यहाँ कुछ बुक्स और पढ़ी है। इसके अलावा ये हमारे जो यूनिट वाइज नोट्स हैं उनके फोल्डर पड़े हैं। अब किस में क्या है ये मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है, काफ़ी दिन हो गए, मैं खुद भी भूल गया हूँ। तो ये रेफरेंस बुक्स का सेक्शन था दोस्तों, ये आपके सामने रेफरेंस बुक्स का सेक्शन है। अब लोकल जो बुक्स हैं जिनसे हमें बेसिक केमिस्ट्री सीखने को मिलती है उन पे हम लोग आ जाते हैं। मैं हमारे जो कैमरामैन हैं जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इधर लाने के लिए, प्लीज़ आप एक बार इधर आइए और इधर दिखाइए। ये कुछ बुक्स हैं, ये अदरवाइज केमिस्ट्री के कुछ बुक्स आप देखेंगे, योगा की बुक और काफ़ी सारी बुक्स है। इन पर मैं वो नहीं करूँगा। बहुत सारी बुक फोटोकॉपी में हमने रखी हुई है, क्योंकि हम उनकी हार्ड कॉपी अरेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए फोटोकॉपी में यहाँ रखी हुई है ना। अब इनकी भी मैं डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगा, ज़्यादातर फॉरेन ऑथर्स की बुक है टॉपिक वाइज। ये कुछ ग्रामर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन और कैम्ब्रिज की हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं, देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है JEE मेन के लिए। इधर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, मैं इधर आता हूँ, ठीक है। ये क्लास 11-12 के लिए बुक्स हैं, ये कोवलेंट की बुक्स हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री की नरेंद्र अवस्थी की है ना। ये सारी अरिहंत की बुक है ना। कुछ क्वेश्चन बैंक है, आप देख सकते हैं इनको। ये आप देखेंगे तो जो मॉडर्न ABC केमिस्ट्री आता है ना, मॉडर्न ABC केमिस्ट्री RS जौहर या क्या नाम है उन राइटर का, उनकी ये बुक्स हैं। ये PW का NCERT पंच की बुक आती है। ये दोस्तों मेरे नोट्स अभी तक MSc प्रीवियस के जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, वो अभी तक मेरे साथ हैं। ये रहे, ये देखिए, ये नोट्स की हमारी जो है ना बुकलेट्स हैं, ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं फोटो केमिस्ट्री के। ये देखिए कैसे पन्ने लगा के जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है ना वो वहीं पे पन्ने हम लगा लेते हैं। इस तरह से हम नोट्स को अपडेट करते रहते हैं। तो ये मेरे नोट्स, ये देखिए, आप देखेंगे ना, ये देखिए है ना, ये MSc केमिस्ट्री फोटो केमिस्ट्री के नोट्स हैं। बाद में मेरे जो मित्र हैं महेश और राजीव, उन्होंने भी ये कॉपी ली और उन्होंने भी पढ़ाई करी इससे, तो ये इसमें बोल करके उनका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये कई सारी कॉपियाँ हैं जिनमें ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री है, सबकी अलग अलग कॉपीज़ हैं। ये देखिए बहुत पुरानी रफ़ है मेरी, ये MSc की दौरान की रफ़ है जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के नोट्स बनाए हुए हैं, है ना। इनको मैं आज भी देखता हूँ। ये देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स हैं बाकायदा मेरे खुद के, ठीक है, जो नेट की प्रिपरेशन के दौरान मैंने बनाए थे। इनको आज भी मैं देखता हूँ, जरूरत पड़ती है तो मैं इनको जरूर देखता हूँ। ये देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेरे नोट्स आज भी हैं। ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जिनको मैं आज भी रेफर करता हूँ। ये रफ़ों में कहीं कोई यूनिट 15-20 पन्ने लिखे हुए हैं, वो मैं इनको हमेशा साथ रखता हूँ जरूर। तो ये हमारे नोट्स हैं अलग अलग टॉपिक के, इनमें हेट्रोसाइक्लिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, OMC सबके नोट्स हैं। अब इधर आते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे कैमरामैन से इधर दिखाने के लिए। इधर आप देखेंगे ऊपर भी बुक्स रखी हुई है GR बाटला की, है ना, कुछ फेमस बुक्स हैं। ये मेरी PhD की थीसिस है दोस्तों, ये रही, है ना, आप देखेंगे सुरेश कुमार वर्मा PhD की मेरी थीसिस है, ठीक है ना, ये रखी हुई है, ठीक है। तो ये बात है, हो गया, है ना।
ठीक है। मेरे गाइड थे डॉक्टर नरेंद्र भोजक सर। सर को मैं नमन करता हूँ, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट है सर का, है ना, हमारे जीवन में। अब आगे चलते हैं। हाँ, ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं, आप देखेंगे प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक है, क्या बोलते हैं, प्रदीप पब्लिकेशन की बुक है। क्लास 12th के 2 पार्ट है और क्लास 11 के 2 पार्ट है। पुराने मेरे पास और भी थे, लेकिन वो मैंने निकाल दिए एक्चुअल में, क्योंकि रद्दी में निकाल दिए, क्योंकि कितने रखने हैं, तो अभी एक एक सेट मैंने रखा हुआ। हालांकि मैं इनको बहुत कम रेफर करता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है अब, ठीक है। ये बुक्स आप देखेंगे तो जी आर बाटला की बुक्स हैं। ये बहुत ही फेमस बुक, आपने नाम सुना होगा, आर सी मुखर्जी। अब तो ये बुक बच्चे पढ़ते नहीं, लेकिन पढ़ें तो मैं कह रहा हूँ गजब कर सकते हैं। केमिकल कैलकुलेशंस की बुक है, मोल कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आर सी मुखर्जी, बहुत ज़बरदस्त बुक आती है ये आर सी मुखर्जी की। आप फिजिकल केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट से सोल्व करना इन्होंने सिखाया कि कैसे एक अकेले मोल कॉन्सेप्ट से सभी न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं। आर सी मुखर्जी बेस्ट बुक है, मतलब मेरी फेवरेट लिस्ट की एक बुक है ये। इसके अलावा ये सभी बुक्स हैं वो जी आर बाटला जो बुक्स आती है ना, जीआरबी बुक्स, उनकी है, आप देख सकते हैं। तो क्लास 11-12 के इसमें रेफरेंस वो बुक्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो ओपी टंडन की फिजिकल केमिस्ट्री जेई के लिए जो बहुत फेमस है वो है। फिजिकल केमिस्ट्री, ये पी बहादुर की न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री आती है वो है। फिजिकल केमिस्ट्री, ये पी बहादुर की एक और है, एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री है। ये आपके आरसी ग्रोवर की केमिस्ट्री गाइड है, किसके लिए, आईआईटी जेई के लिए, जिसमें मुख्य टॉपिक की थ्योरी और उनके एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इधर भी आप देखेंगे तो पीछे भी कुछ बुक्स हैं, यहाँ भी कुछ बुक्स हैं। ये आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक है हमारे, जिसमें आप अलग अलग देख सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है, सीएसआईआर नेट की अरिहंत की गाइड है, एनटीए का ये आपका सीयूटी पीजी का क्वेश्चन बैंक है, ये सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है, ये आईआईटी जेम के क्वेश्चन बैंक है, एमएससी केमिस्ट्री आरयू के ये क्वेश्चन बैंक है, एनटीए का सीयूटी पीजी का ये है, ये उपकार की नेट की गाइड है जो काफ़ी दिनों से मेरे साथ है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इसमें अच्छी तरह से दिए हुए हैं। ये कुछ और बुक्स भी हैं, कुछ और क्वेश्चन बैंक भी है दोस्तों। नीचे भी यहाँ रखा हुआ है, ये मोस्ट ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री का है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से कि हमारे जो नीचे की जो बीएससी की बुक्स रखी हुई हैं, इनके पीछे भी बुक हैं। ये आप देखेंगे तो ज़्यादातर बुक्स बीएससी की हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, और इनके पीछे भी कई किताबें हैं वो रखी हुई हैं। तो ये पूरा बुक से भरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम दीपावली पे इसकी सफाई कर पाते हैं। इधर मैं आपको विशेष सेक्शन दिखाना चाहता हूँ, ये थोड़ा पास से दिखाएंगे इसको। ये यहाँ पर मेरा स्पेशल कलेक्शन है प्रैक्टिकल बुक्स का। इसमें बीएससी की सभी प्रैक्टिकल बुक्स और 11-12 की सभी प्रैक्टिकल बुक्स इसमें शामिल हैं। एक इनऑर्गेनिक की पीजी की बुक भी शामिल है। फिजिकल की प्रैक्टिकल बुक और ऑर्गेनिक की उधर पड़ी है, वो मैं इधर रख नहीं पाया। तो इसमें बहुत स्पेशल प्रैक्टिकल की बुक है जो बहुत काम आती है, ठीक है ना, क्योंकि ये कलेक्शन मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी ये बुक्स हैं। इधर आप देखेंगे तो थोड़ी जंग वगैरह लगी हुई है इनके, मतलब पेपर खराब हो रहा है। तो मतलब बहुत पुराना कलेक्शन है ये मेरा। मेरे को जहाँ भी अच्छी बुक मिलती है मैं रख लेता हूँ। जैसे आप ये देखेंगे, ये आप बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, अमरनाथ मिश्रा की बुक है, क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस की, है ना। और इसने बेसिक लेवल पे क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस होता है उसको समझा रखा है, और लास्ट में एमसीक्यूज भी हैं। तो आप इसको कर लेते हैं तो आप जितने भी आपके प्राइमरी एग्जाम लगते हैं ना, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी स्पेशल जो बुक्स आती है ना, उनका कलेक्शन मेरे पास है, ठीक है। ये बातें हो गई, बुक्स मैंने आपको बता दी, इधर है, उधर है, नीचे है, ऊपर है, सभी जगह हैं। अब हम लोग बेसिकली हमारे स्टूडियो के सेटअप में चलते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैंने आपको कहा था ना सॉफ्ट कॉपी में, तो हमारे पास, मैं आपको बता दूँ, सॉफ्ट कॉपी में इतनी बुक है कि हमें खुद को ही नहीं पता। ये जो आप देख रहे हैं ना, इन सब की सॉफ्ट कॉपी है, इनमें भी मोस्ट ऑफ की सॉफ्ट कॉपी है ना। और इनके अलावा भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स ऐसी हैं जिनको मैं यूज़ लेता हूँ, लेकिन वो मेरे पास हार्ड कॉपी में नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आ गई तो फिर हार्ड कॉपी का क्या ही करना है। ये 3 हार्ड डिस्क हैं, इनमें से एक तो है शायद 1 TB की है, 2 500 GB की है। इनमें केवल और केवल केमिस्ट्री की बुक भरी पड़ी है, 200 GB। मेरे को भी नहीं पता इनमें क्या है, मेरे को नहीं पता। मैं बस कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि लैपटॉप में इतनी जगह नहीं मिलती है, ठीक है। इनकी मैं कब ज़रूरत लेता हूँ, आप सुनिए। इनको जब मेरे को हार्ड कॉपी में नहीं मिलता, लैपटॉप में जो ऑलरेडी बुक है उनमें नहीं मिलता, तो फिर मैं इनमें जाता हूँ, मेरे काम की बुक को मैं ढूंढता हूँ, वो मैं ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो 200 GB की ये किताबें हैं। इनमें क्या है, लगभग मेरे को इनमें इस किताबें रखते हुए 10 साल हो गए, 10 नहीं 15 साल हो गए। 2010 से मैंने ये काम शुरू किया था, तो 15 साल हो गए। इनमें किताबें भरी पड़ी हैं, बहुत सारी काम की हैं, बहुत सारी काम की नहीं भी हैं, बस वो पड़ी हैं, इसलिए मैं भी साफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि वजन इनका ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। ओके, हार्ड डिस्क में पड़ी है। अब लास्ट के 2 मिनट में मैं आपको स्टूडियो का जो हमारा सेटअप है वो दिखाना चाहूँगा। ये हमारी लर्निंग केमिस्ट्री की पीवाई की बुक है, वो तो आप जानते ही हो, है ना। प्रमोशन करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी खुद की बुक है, हमारा खुद का वीडियो है, खुद का चैनल है, तो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना भाई, बात को समझो, ठीक है। तो ये हमारी बुक हो गई PYQ की, है ना। अब ये वो सेटअप है दोस्तों जहाँ मैं बैठ करके आपको पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेज सारी यहीं से लगती है, हमारा स्टूडियो यही है, देख लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं आपका स्टूडियो कहाँ है,
आप मतलब बोर्ड पे नहीं पढ़ाते क्या? तो भाई स्टूडियो है हमारे पास, ऐसा नहीं स्टूडियो नहीं है, है स्टूडियो। स्टूडियो में हमारे पास क्या क्या है आप देखिए, एक माइक है जिससे मैं बोल रहा हूँ, और शायद लैपटॉप का पावर ऑफ हो गया क्या वहाँ से, एक बार आप रहिए, मैं ऑन करता हूँ वहाँ से पावर बटन। ओके, तो आगे आप देख सकते हैं, ये मैंने लैपटॉप आपकी तरफ इसलिए कर रखा है, हालांकि ये मेरी तरफ होता है, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए कर रखा है। तो इसमें स्टूडियो में हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, एक लैपटॉप है डेल का, कैमरा इसके ऊपर लगा हुआ है ना, छोटा सा कैमरा है, एक ये पेन टैब है लिखने वाला, ये इसका पेन है, और एक माइक है, और एक मैं हूँ। ये हमारा स्टूडियो है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, स्टूडियो के नाम पे ख़त्म, यही है। ठीक है, कैसे दिखता है आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा यहाँ दिखाए। देखिए, मैं ऐसे लिखता हूँ ना, तो आपको आराम से दिखेगा। देखिए, मैं लिखता हूँ लर्निंग केमिस्ट्री, ये लो, ठीक है। तो स्टूडियो में बाकी क्या है, स्टूडियो में बाकी देखो, बाकी क्या है स्टूडियो में, ये देखो, मैंने आपको बताया ना कैसे इसको लिखना होता है बोल करके। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा नहीं जा रहा क्योंकि मैं कहीं बैठा हूँ, ये कहाँ है और ये कहाँ है, इसलिए थोड़ा सा सीधा नहीं जा रहा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसको सीधा करके इसको स्क्रीन को सही रखूँगा तो एकदम लाइन वगैरह सब कुछ सही लिखेगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये हमारा स्टूडियो है जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, ये लिखने वाला है, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से मैं पढ़ाता हूँ, जैसे OBS है ना, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर एक होता है बोल करके, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, तो मैं उसके माध्यम से पढ़ाता हूँ, OBS के माध्यम से, है ना। और लिखने के लिए तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, PDF में लिख दो आप, एक्सटर्नल के में लिख दो आप, लिखने के लिए MS वर्ड में लिख दो, कहीं भी लिख दो, ये पेन टैब की हेल्प से आप कहीं भी लिख करके पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये बात है। तो इस तरह से ये हमारा स्टूडियो हो गया, हमारा बुक्स का जो है वो कलेक्शन भी हो गया। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो मैंने बुक बताई है ना, ये वो है जो जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि इसको ख़रीदना चाहिए, वो मैंने ख़रीद ली। बाकी ये कि ये और इनसे 1000 गुना ज़्यादा किताबें, अच्छी किताबें, जैसे इनऑर्गेनिक की वो आती है ना, क्या बोलते हैं, बहुत फेमस बुक है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसको मैं बहुत बार रेफ़र करता हूँ क्लासेस में। ठीक है, तो वैसी किताबें हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में है। तो हमारा जो असली कंटेंट है ना आज की तारीख में, वो सॉफ्ट कॉपी में है। आप बात को समझिए, वो किस में है, सॉफ्ट कॉपी में है। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो अच्छी किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। यदि अच्छी किताबें आपने हार्ड कॉपी में नहीं पढ़ी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी तो वो तो चलो ठीक है, काम के लिए है, लेकिन हार्ड कॉपी का इंपॉर्टेंस है ना कम नहीं होता है। बुक आप हार्ड कॉपी में पढ़ेंगे ना तो बुक आपको अपनी लगने लगती है, आपको लगता है कि आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं। यदि आप मॉरिसन बॉयड पढ़ेंगे ना, पाउला ब्रूस पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि बुक आपसे बात कर रही है। ठीक है, आपका एक इमोशनल क्रिएट हो जाएगा। जैसे 6ठा एडिशन मॉरिसन बॉयड का मेरे दिल के बहुत करीब है, 7वां एडिशन खरीद लिया, लेकिन मैंने उसको नहीं कहीं भी भेजा, आज भी मेरे साथ है, हमेशा रहेगा। वाई आर शर्मा का 95 का एडिशन मेरे साथ है, वो उसको मैं कहीं नहीं भेजूंगा क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है। ठीक है, वो बुक मेरे से बात करती है। बात आपको समझ में आ गई, ये बात है। तो लर्निंग केमिस्ट्री का यही था, स्टूडियो और हमारा खजाना आपने देख लिया। इतने दिल से हमने खजाने आपके सामने रखा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।